सुदामा सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए भगवान, और बिना खड़ाओं के भगवान दौड़ करके महल से बाहर निकल रहे हैं अपने प्रिय मित्र सुदामा से मिलने के लिए। सभी सैनिक, रुक्मिणी मैया, दास दासियां सब आश्चर्यचकित हैं कि प्रभु आज तक तो मैंने इतने महान विभूतियों को देखा है, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महाराजाओं को देखा है, लेकिन आज ही ऐसा कौन विभूति आ गया है जिससे मिलने के लिए भगवान स्वयं दौड़ रहे हैं। भगवान स्वयं उठे और दौड़ रहे, उनका पीताम्बर जमीन पर गिर पड़ा, खड़ाऊं का आता पता नहीं है। भगवान ऐसे ही दौड़ते चले जा रहे हैं और सामने जब सुदामा जी से मिले हैं तो गले से, हृदय से लगा लिए हैं भगवान सुदामा जी, और गले लगा करके दोनों मित्र आपस में खूब विलाप कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं कि मित्र अभी तक तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या बात थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को खूब बल लगा करके उनको पकड़े हुए हैं। इधर भगवान के मन में पीड़ा हो रही है कि जो हमारा मित्र है देखो कितना दुबला पतला है, ऐसा न हो रहा हो कि मैं इसको तेज से पकड़ा हूँ, इसलिए इसके शरीर में दर्द हो रहा हो, इसलिए भगवान अपने बंधन को ढीला कर देते हैं। और इधर सुदामा जी के मन में कष्ट है कि हमारा शरीर इतना दुर्बल है कि हमारी एक एक हड्डियां निकली हुई हैं, और भगवान का इतना कोमल अंग और इतना तेज से भगवान पकड़े हैं कि यह हड्डी जो है ये भगवान को चुभ रही होगी महाराज। इसलिए सुदामा जी महाराज अपने शरीर को ढीला कर रहे हैं। दोनों मित्र आपस में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुदामा जी को पकड़ करके भगवान कंधे पर हाथ रख करके सुदामा जी के महल में प्रवेश कर रहे हैं। सभी दास दासियां कह देखो भैया, आज तक तो इतने संत महात्मा आए जिन्होंने आकर के भगवान के चरणों में शीश झुकाया है, लेकिन ये महान पुरुष आज कौन आ गया है जिसके दर्शन के लिए भगवान स्वयं दौड़ पड़े हैं और उसके चरणों में अपने शीश को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा कौन महात्मा है महाराज। भगवान सुदामा जी को देख करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। संत जन भाव देते हैं क्या कि देखी के सुदामा जी के रोई हो कन्हैया, देखी के सुदामा जी के रोई हो कन्हैया, खड़े खड़े आंसुआ बहावे जलधार, खड़े खड़े आंसुआ बहावे जलधार, देख के सुदामा जी के रोवई हो
रसूलवा हमके सुध नाही लेहल हमार है कन्हैया, सुध नाही लेहल हमार है कन्हैया। देख के सुदामा जी के तुमई हो कन्हैया, देख के सुदामा जी के तुमई हो कन्हैया। जय हो। सर पे न पगड़ी तन पे बसनवा, सर पे न पगड़ी सर पे न पगड़ी तन पे बसनवा, सर पे न पगड़ी तन पे बसनवा। द्वारिका के कर मन में विचार, द्वारिका के कर मन में विचार। देख के सुदामा जी तुमई हो कन्हैया, देख के सुदामा जी तुमई हो कन्हैया। खड़े खड़े आंसुआ बहावे जलधार, खड़े खड़े आंसुआ बहावे जलधार। देख के सुदामा जी के रोई हो कन्हैया, देख के सुदामा जी के रोई हो कन्हैया। हे हो Thank you.
रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। सभी दास दासियां आपस में विचार कर रही हैं कि महाराज आज तक तो मैंने अनेक महान विभूतियों को देखा, लेकिन जो आज महान विभूति यहाँ पधारी है इसकी कोई महिमा का अंत नहीं है महाराज। भगवान लेकर के आए हैं सुदामा जी को, अंतःपुर में लेकर के गए और अपने सिंहासन पर बैठा दिए भगवान सुदामा को, और स्वयं नीचे बैठ गए। रुक्मिणी मैया आश्चर्यचकित हो गई कि भैया इतने महात्माओं को देखा लेकिन आज तक भगवान के सिंहासन पर बैठने का साहस किसी में नहीं हुआ, लेकिन ये जो महान विभूति आज आई है इनको सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठाए हैं और स्वयं पैर के पास बैठ गए हैं भगवान, और पैर को हाथ में लेकर के देख रहे हैं तो उसमें अनगिनत कांटे फंसे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। भगवान हाथ से निकाल रहे हैं कांटा, जैसे कांटे को निकाल रहे हैं सुदामा जी को दर्द हो रहा है। भगवान अपने मुंह से सुदामा जी के पैर में जितने कांटे लगे थे सब कांटों को भगवान अपने मुख के द्वारा सुदामा जी के पैर से अलग किए। भगवान सुदामा जी का पैर धोना चाहते हैं, पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत रुक्मिणी मैया को आदेश दिया कि जा करके जल लाइए, विप्र का पाद प्रक्षालन करना है, पैर धोना है। और इधर रुक्मिणी मैया मन में विचार कर रही कि आज तक प्रभु हमको किसी कार्य के लिए नहीं बोले हैं, जिसके पास इतनी दास दासियां हो सब कुछ है, वो भला हमको आज कैसे कह दिए कि कोई महान विभूति से कम नहीं है महाराज। रुक्मिणी मैया गई हैं जल लाने के लिए, इधर विलंब हो रहा है और भगवान के मन में विचार आ रहा है कि भैया जल से भी सबसे पवित्र जल है तो वह गंगा जल है, उससे विप्र का पाद प्रक्षालन, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करे, पैर धोए, लेकिन वह भी तो जूठा है, गंगा जल भी वह तो हमारे पैर से निकला हुआ है, इसलिए उससे अच्छा यही है। भगवान जल का इंतजार न करते हुए ऐसो बिहाल बेवाई न सो, ऐसो बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जा लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तय ना कि तय दिन खोए, तुम आए तय ना कि तय दिन खोए, देखी सुधा माँ की ऐसी दशा, देखी सुधा माँ की ऐसी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा
तक हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन की जल सो पग धोए, नयनन के जल से पग धोए। इधर रुक्मिणी मैया को जल लाने में विलंब हो रहा है। श्री भगवान के नेत्र से गंगा यमुना की धारा निकल पड़ी और भगवान अपने अश्रु धारा से ब्राह्मण के सुदामा जी के पैर को धो रहे हैं। ऐसी महान शोभा हो रही है। ऐसे हैं हमारे दीन बंधु, कृपा सिंधु, भक्त वत्सल भगवान। देखिए कि ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं अपने अश्रु धारा से। जल भी नहीं, जल भी सोचे कि भैया ये तो हमारे अंगूठे से निकला हुआ है, यह भी झूठा है। इसीलिए भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं। रुक्मिणी मैया मन में विचार कर रही हैं कि किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुण। मन में कह रहे हैं कि देखिए ये ब्राह्मण देवता कितने जन्म के पूर्व जन्म के इनके संचित पुण्य हुए होंगे, जिनके पैर प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन स्वयं नारायण अपने अश्रुधारा से कर रहे हैं। तो इनके पूर्व जन्म की जो संचित पुण्य है उसी का फल है महाराज कि आज इस समय भगवान नारायण अपने अश्रुधारा से सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं। कितनी शोभा हो रही है। ऐसे हमारे कृपा सिंधु दीन बंधु हैं। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। भगवान सुदामा जी के पैर को धोए हैं। उसके बाद सुदामा जी को लेकर के चले गए अंतःपुर में अपने विश्राम स्थल पर, और वहां पर रुई के समान नरम कोमल गद्दे पर सुदामा जी को बिठा दिए हैं कि विश्राम करिए भैया। दिव्य वस्त्र धारण करा दिए और भोजन पवा करके स्वयं भगवान चरण सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे सुदामा जी। रुक्मिणी मैया और सभी दासियों को, पट्ट महिषियों को यह समझ नहीं आया कि हम क्या करें, तो वो सब पंखा झेल रही थी सुदामा जी को। कितनी शोभा हो रही थी। जगन्नाथ स्वयं जिस ब्राह्मण का पैर दबा रहे हैं भैया, इससे बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। खूब आनंद हो रहा है। इधर भगवान चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं, अच्छा भैया ये बताओ घर का क्या हाल चाल है, विवाह हुआ? सुदामा जी महाराज कहने कि हाँ भैया विवाह हो गया है। कहें मेरी भाभी जी कैसी हैं? कहें कि आपकी भाभी जी जैसा नाम है उनका वैसा गुण भी है। सुशीला, उनका नाम सुशीला है और जैसा नाम है उनका वैसे गुणों से भी सुशील है। बहुत अच्छी, बहुत ध्यान रखती हैं। भगवान पूछ रहे, अच्छा प्रभु ये बताओ ब्राह्मण देवता कि भाभी जी ने जब आप भाभी जी को क्यों नहीं लेकर के आए? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि कन्हैया बात ये है कि मैं खुद नहीं आ रहा था, आपकी भाभी जी ने कहा तभी मैं आया हूँ। उन्होंने ही भेजा है हमको आपके पास, सो मैं आपके पास आया हूँ। भगवान कह रहे जब भाभी जी ने भेजा है तो कुछ न कुछ उपहार जरूर भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा जी कह रहे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और हमारे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दान दे सकूंगा? हमारे पास ऐसा कोई उपहार नहीं है प्रभु, मैं क्या दूंगा? कहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाभी जी ने जब आपको भेजा है तो कुछ न कुछ उपहार जरूर दे करके भेजा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। और तब देखिए भगवान कि सुदामा जी अपने बाईं
कांख में कुछ चावल कुछ धोती लपेट करके रखे हुए हैं। अब भगवान मन ही मन सोच रहे भैया कि पैर तो दबा दिया। अब भगवान कह रहे हैं कि सुदामा भैया आप इतने दूर से आए हो और कब से ये हाथ इधर दबाए हो, थोड़ा हाथ में भी दर्द हो रहा होगा तो हाथ भी दबा दो। सुदामा जी कह रहे हैं अरे कन्हैया नहीं कुछ दर्द नहीं कर रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले हैं। श्री भगवान सुदामा जी के हाथ को जैसे खींचे सो वह चावल की पोटली जमीन पर गिर पड़ी। भगवान वह चावल की पोटली लेकर के खोले हैं और खोल करके देखे कि चावल था उसमें। कह रहे हैं कि वाह भाभी जी ने कितना सुंदर उपहार दिया है। भगवान कह रहे सुदामा जी से कि भैया आप अभी बचपन की बात भूले नहीं हो। हम सब गए थे जंगल में समिधा लाने के लिए, खूब बरसात हो रही थी और गुरु माता ने चना दिया था कि जब लकड़ी समिधा तोड़ लेना इसको खा लेना। और मैं जब समिधा के लिए पेड़ पर चढ़ गया तो आप यहाँ पर धीरे धीरे चने को खा रहे थे। और जब मैं पूछा कि कहाँ से आवाज आ रही है तो कह रहे थे आप कि कन्हैया खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही, से ठंडी लग रहा है, इससे हमारे दांत आपस में बज रहे हैं। तो सुदामा जी आप उस समय चना खा रहे थे और वह चोरी आप अभी भूले नहीं हो। यह उपहार हमसे चुरा रहे हो आप। कितना सुंदर उपहार है भगवान बोले। और उसमें से एक मुट्ठी चावल लिए और खाना प्रारंभ कर दिए। एक लोग दान दे दिए सुदामा जी को। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाए तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। मानो संत जन कहते हैं क्या, रुक्मिणी मैया कह रही हैं कि क्या प्रभु ये आपकी क्या लीला है कि आप इस चावल को खा करके सब कुछ अपना सर्वस्व सुदामा जी को दे करके आप सुदामा बनना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अहो भाग्य देवी कि सुदामा जैसा कोई बन करके तो देखे। कितने महान पुण्यात्मा है सुदामा जी। फिर संतों ने उसका उत्तर दिया कि महाराज अगर चावल है, कच्चा चावल है, अगर इसको ग्रहण कर लेंगे तो पेट खराब हो सकता है, इसलिए महाराज चावल मत खाइए। दूसरा उदाहरण संतों ने दिया महाराज क्या कि रुक्मिणी मैया कह रही है कि प्रभु जब सारा चावल आप खा लेंगे तो ये संत का प्रसाद है, महात्मा का प्रसाद है। और हम सब की संख्या इतनी है कि अगर एक एक दो दो चावल अगर मिलेगा तो सब संत का प्रसाद पालेंगे महाराज। और कोई संदेह नहीं है, संत का प्रसाद मिल बांट करके खाना चाहिए, इसलिए प्रभु आप इसको मत खाइए। भगवान चावल का प्रसाद दे दिए अपने पट्ट महिषियों को। इधर भगवान कह रहे हैं कि अच्छा भैया बताओ कि भाभी जी ने जब कोई उपहार दिया है तो कोई सूचना जरूर दिया होगा। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ मित्र आपकी भाभी ने सूचना दिया है। बोले क्या सूचना दिया है? तो मन ही मन अपने सुदामा जी कह रहे हैं कि भाभी जी ने यही कहा था कि एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी यही संदेश दिया है आपकी भाभी ने। तो भगवान भी यहाँ मन ही मन आशीर्वाद दे दिए कि होनी थी सो होई गई, अब ना सो हो। अब भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। द्वितीय द्वादशी हो। भगवान मन ही मन आशीर्वाद दे दे कि जो होना था सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। भगवान आशीर्वाद दे दिए। इधर सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि मित्र मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अब अपने बारे में बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अपने बारे में बताऊंगा तो कई वर्ष बीत जाएंगे, इसलिए चलो मिलवा ही देता हूँ। भगवान सुदामा जी बोले कि ठीक है। और सभी पट्ट महिषियों
को बोल दे भैया चल करके सब लोग ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद ले लो। लाइन लग गई सबकी, अब सब आशीर्वाद ले रहे हैं। सुदामा जी बोले कि भैया एक दो होंगे आशीर्वाद दे देंगे, तो आशीर्वाद बड़ा लंबा देने लगे। क्या? पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, इतना बड़ा बड़ा आशीर्वाद। अब 1 2 3 4 10 15 20 25 लाइन पहुंची तो सुदामा जी महाराज कहे कन्हैया अरे अब बस करो, कितना है? अरे भी महाराज देते जाओ, अभी बहुत सारी हैं। सुदामा जी महाराज की अब तो हमारे पास आवाज नहीं है इतना महाराज। तब क्या कह रहे हैं कि पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। 1000 बीता, 2000 बीता, 2500, 3000 बीता, बीत गया। कह रहे कन्हैया अब तो बस कर। भगवान कह रहे हैं अरे मित्र अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। अब सुदामा जी परेशान हो गए, कह रहे भैया बस एक ही आशीर्वाद दें क्या? कह रहे भव भव। अब सांसें ऊपर नीचे होने लगी उनकी। अब कह रहे भव भव, सांस बदल गई। महाराज अब क्या, अब तो अंत हुआ? कह रहे अभी बहुत है। तो सुदामा जी बोले कृष्ण आप ही चले आओ, सबका मैं आशीर्वाद आपको ही दे रहा हूँ और आप सब में बांट देना क्योंकि आप सबके पति हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आशीर्वाद लिए भगवान सुदामा जी से। और इधर फिर सुदामा जी महाराज कहते अच्छा कन्हैया अब हम चलेंगे। भगवान ने कहा अच्छा मित्र भाभी जी से मेरा राम राम कह देना। सुदामा जी बोले ठीक है। अब सुदामा जी मन ही मन सोच रहे भैया कि आए थे हम जिसके लिए वो तो बात हुई ही नहीं, लेन देन वाली कुछ बात हुई नहीं। और मन ही मन सोच रहे भैया कि सुशीला को मैं बार बार कहा था कि मत भेजो हमको, मत भेजो हमको, लेकिन वो मानी नहीं और जबरदस्ती भेज दिया हमको। देखो यहाँ पर आए लेकिन लेन देन वाली तो कुछ बात नहीं हुई। सुदामा जी महाराज वहां से चले हैं, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लिए हैं। और इधर भगवान कहे सुदामा जी से कि मित्र अब अगली बार आना तो भाभी जी को साथ में लेकर के आना। सुदामा जी महाराज वहां से निकले और मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ तो बात हुई नहीं, बताए भी नहीं, हम क्या करें। तो सुदामा जी महाराज वहां से वापस आ रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज वहां से चले। अपने जब घर पर पहुंचे तो देख रहे भैया कि वहां से उनकी जो टूटी मड़ई थी वह गायब हो गई और चारों तरफ जय जयकार हो रहा है कि सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। अब सुदामा जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि महाराज ये कौन है। सुदामा जी अभी तक तो कोई सुदामा महाराज नहीं थे, ये नए सुदामा जी कहाँ से आ गए महाराज, ये कौन है सुदामा जी। इतने में देखे कि उनकी पत्नी सुशीला देवी खूब बढ़िया वस्त्र धारण करके हाथ में आरती की थाली लेकर के सुदामा जी की आरती उतारने के लिए आ रही हैं। जैसे ही सुदामा जी महाराज देखे तो सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोली देवी यह किसका प्रभाव है? तो सुशीला जी ने कहा कि यह सब आपके मित्र की कृपा है। सुदामा जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं बिना बात का कह रहा था कि जब आए थे यहाँ पर तो कुछ लेने देने की बात नहीं हुई। भगवान कितने कृपा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं। भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करी और देखते देखते सुदामा जी महाराज का दिव्य महल तैयार हो गया, उनका दिव्य स्वागत हुआ और उस ग्राम का नाम भगवान ने क्या रख दिया? सुदामापुरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी महाराज का दिव्य पावन प्रसंग श्रवण कराया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कि भैया राजन सुन लो, नहीं है भगवान कि जो दीन को बंधु बनाया है, ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान नारायण के अलावा कौन हो सकता है।
आगे वेद स्तुति का वर्णन है। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से प्रश्न किए हैं कि जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो प्रायः धनी क्यों होते हैं महाराज। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो प्रायः धनी क्यों होते हैं महाराज। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवम् प्रास्यते धनिनो भोजाः न तु लक्ष्म्या पतिं हरिम्। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज बताइए जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो प्रायः धनी क्यों रहते हैं महाराज, कृपा करके आप बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने वाले क्यों धनी रहते हैं, उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव सबको बिना पूछे बिना जाने वरदान दे देते हैं। ये भूत भावन है, ये किसी के अंदर पात्रता को नहीं देखते, किसके अंदर पात्रता है कि नहीं है वो वरदान दे देते हैं, इसलिए वो प्रायः धनी होते हैं। और भगवान नारायण जो हैं वो ऐसे वरदान नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, वो पहले पात्रता को देखते हैं कि इनके अंदर पात्रता है कि नहीं है, मैं वरदान तब दूंगा। यह अंतर बताया सुखदेव जी महाराज ने। और उसी में एक दैत्य था जिसका नाम था बृकासुर, जिसको भस्मासुर भी कहा जाता है। वो भगवान शिव की स्तुति किया, खूब दिव्य स्तुति किया और भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव से वरदान मांगा, प्रभु आप हमको वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। अब शिव जी ने इधर देखे ना उधर, तुरंत कहे एवं मस्तु, आशीर्वाद दे दिए। और जैसे ही आशीर्वाद मिला सोई भस्मासुर के मन में क्या आ गया, गौरी हरण की लालसा उत्पन्न हो गई और वह भगवान शिव के पीछे पीछे दौड़ने लगा। और भगवान शिव आगे आगे दौड़ रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे। इधर लक्ष्मी मैया गई, भगवान नारायण से कह रही हैं कि भैया देखो भगवान देखो ये जो आपके मित्र हैं ना, ये आपके जो मित्र हैं ये देखो बिना सोचे समझे सबको वरदान दे देते हैं और जाकर के आप इनकी रक्षा कीजिए, नहीं तो इनका तो काम तमाम होने वाला है। सही भगवान ब्राह्मण देवता का वेश बना करके पहुंच गए भस्मासुर के पास। भस्मासुर दौड़ रहा था, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। भस्मासुर से ब्राह्मण देवता भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके गए, वो पूछ रहे हैं अरे भैया क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो। कहें कि ये भगवान शिव जी है ना, ये हमको वरदान दिए हैं। बोले अच्छा आपको भी वरदान दे दिए हैं। भगवान कह रहे ब्राह्मण का वेश बना करके, अरे आपको वरदान दिए हैं। ये हैं भूत भावन, इनके बात का कोई भरोसा नहीं है महाराज। ये वरदान हमको भी वरदान दिए थे, देखो हम भी अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, हम नहीं जल रहे हैं। इनका वरदान झूठा भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इधर भस्मासुर मन ही मन सोच रहा है कि देखो मैं अपने सिर पर हाथ रख दिया तो कहीं मैं ही भस्म हो जाऊं। तो भस्मासुर भगवान ब्राह्मण देवता से कह रहा है कि आप हमको मत पढ़ाइए, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने सिर पर हाथ रखूं और मैं भस्म हो जाऊं। तो ब्राह्मण देवता कह रहे नहीं महाराज आप अपने सिर पर हाथ रखिए, पहले कुछ ऊपर रखिए, तो जब जलना होगा तो आंच लगेगी और जब आंच लगेगा तो हाथ दूर कर लेना, फिर मत रखना। देखो हमको वरदान दिया गया, हम रख रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। इनका वरदान झूठा भी होता है महाराज। तो ये बात तो सही है, सही जब ऊपर रखा हाथ भस्मासुर, कहे जल रहा है, आंच लग रही है। भस्मासुर ने कहा नहीं प्रभु कुछ नहीं। कहे हाँ हम कह रहे थे ना ये वरदान झूठा है, कुछ नहीं, और नीचे रखो, और नीचे आंच लग रही है। बोले नहीं प्रभु, कहे हम तो कह रहे हैं पहले से ये वरदान झूठा है, ये भूत भावन है। हाँ ये जब चाहे तब वरदान दे देते हैं। सो बोले तो अपने सर पर एकदम बढ़िया से हाथ रख दो। जैसे ही भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखा वह भस्म हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
इस प्रकार भगवान ने भोलेनाथ की रक्षा करी और ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान भोलेनाथ हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि भक्त हमारा पूजन करे चाहे जो करे, लेकिन वो अवधर दानी है। वो दानी तुरंत है, तुरंत दे देंगे। आशुतोष तुम अवधर दानी। उनको ये नहीं है कि इनके मन में क्या है, किसी के अंतर भाव को नहीं समझते और वरदान दे देते हैं। इस प्रकार नारायण भगवान ने भगवान शिव की रक्षा करी। ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान शंकर हैं। तो आइए हम सब शंकर जी का थोड़ा सा भजन, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, नागवन के हार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, नागवन के हार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। तबारे बाबा बैल पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। एक हाथ डमरू पूजे सोहे तीर सोलवा, एक हाथ डमरू सोहे तीर सोलवा, एक हाथ डमरू पूजे सोहे तीर सोलवा, एक हाथ डमरू पूजे तीर सोलवा। भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ।
खैरी